Okay, guys, our next question is what is the meaning of the policy of laissez-faire? This question is very important question. Don't miss it. laissez-faire का वैसे मीनिंग होता है कि बिल्कुल आज़ाद छोड़ दो। किसी प्रकार सरकार इंसान के काम में कोई इंटरफियर ना करे। जितना वो कमाना चाहता है, जितनी वो प्रॉपर्टी इकट्ठी करना चाहता है, वो कर सके, तो सरकार वो उसमें इंटरफियर ना करे। ये जो पुराने उदारवाद थे, जैसे कह लो लिबरलिस्ट थे या मतलब ट्रेडिशनल लिबरलिस्ट थे, वो चीज़ के इस चीज़ के फेवर में थे। जैसे आप बोलते हो इंडिविजुअलिस्ट थे कि हाँ कि इंसान को बिल्कुल आज़ाद छोड़ देना चाहिए जितनी वो प्रॉपर्टी कमा सकता है। We know it is that liberalism is the theory of the liberty of individual, and the traditional liberalists have the propagated that the individual should be left free in every field. हमें पता है जो लिबरलिज्म है उसकी थ्योरी किसके आसपास घूमती है? लिबर्टी के पास। जितने भी लिबरलिज्म है ये भी एक थॉट था ना, विचारधारा थी, कंसेप्ट था, ठीक है। तो उसकी सारी जो थॉट था वो किसके आसपास घूमती थी? मनुष्य के इंडिविजुअल की लिबर्टी के आसपास, ठीक है। एंड ट्रेडिशनल लिबरलिस्ट हैव प्रोपगेटेड दैट द इंडिविजुअल शुड बी लेफ्ट फ्री इन एवरी फील्ड, कि जो इंडिविजुअल है उसे हर फील्ड में फ्री छोड़ दो। आप कोई भी सरकार, कोई स्टेट उसकी लाइफ में इंटरफेयर ना करे। टू अचीव दिस पर्पज द एडवोकेटेड द पॉलिसी ऑफ लेज़-फेयर। फॉर दिस रीज़न उन्होंने एक पॉलिसी लेकर आए जिसे वो पॉलिसी बोलते थे लेज़-फेयर, फेरे, जिसका मतलब था नॉन इंटरफियर्स। आपने कोई भी दखल नहीं देना, नॉन इंटरफियर्स। दस दे सपोर्ट द आइडिया ऑफ गिविंग मिनिमम फंक्शन टू द स्टेट एज दे बिलीव दैट स्टेट वाज बेटर विच गवर्नमेंट द लीस्ट, कि जो स्टेट है वो कम से कम काम करे, मिनिमम फंक्शन करे। तो उनके अकॉर्डिंग वही स्टेट अच्छी होती है जो कम से कम गवर्न करती है, कम से कम दखल देती है, कम से कम कानून बनाती है। वंस अगेन वो लेज़र-फेयर के फेवर में थे। कौन? ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट वाले। तो लेज़र-फेयर का मतलब क्या था? नॉन इंटरफेयर। किसे कहते थे वो? स्टेट को। तो वो क्या चाहते थे? उनकी पॉलिसी क्या थी कि वही स्टेट अच्छी है जो कम से कम जो है गवर्न करती है। अनइक्वल इज़ बेस्ट। वो अपना फैक्ट क्या रखते थे? वो कहते थे कि एन इंडिविजुअल इज़ द बेस्ट जज ऑफ हिमसेल्फ एंड व्हाट ही शुड डू एंड व्हाट ही शुड नॉट बी डिसाइडेड बाय द स्टेट बट बाय द इंडिविजुअल हिमसेल्फ। इंडिविजुअल को पता होता है कि मैं अपना सही मेरे लिए क्या काम है, गलत मेरे लिए क्या काम है। तो स्टेट को ये डिसाइड नहीं करना चाहिए कि उसे क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देयरफॉर ही शुड बी लेफ्ट फ्री। इसलिए वो इंडिविजुअल को फ्री छोड़ देना चाहिए, उसकी लाइफ में कोई इंटरफेयर करना नहीं चाहिए। किसे कह रहे हैं? स्टेट को। किसकी लाइफ में इंटरफेयर करना चाहिए? इंडिविजुअल को लिए। तो कौन कह रहे हैं? ट्रेडिशनल लिबरलिस्ट वाले। ट्रेडिशनल लिबरलिस्ट हैड सपोर्टेड द आइडिया ऑफ फ्री ट्रेड एंड ओपन कंपटीशन। वो चाहते थे कि वो जितना मनुष्य कोई अमीर है कि जितना भी कोई व्यापार करना चाहता है करे, जितना भी ओपन कंपटीशन रखना चाहता है रखे, एज इट विल बी लीड टू मोर इकोनॉमिक प्रोग्रेस। उनका मानना था जब वो ओपन एक खुली मंडी हो जाएगी, फ्री ट्रेड हो जाएगा, ओपन कंपटीशन होगा तो मैक्सिमम इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगी। Actually, the policy of laissez-faire is the opposite to the idea of the welfare state. The welfare state stand for the doing maximum function. वो चाहते थे मिनिमम फंक्शन होना चाहिए, ठीक है, बट वेलफेयर स्टेट क्या चाहती है कि मैक्सिमम फंक्शन होने चाहिए। बाद स्टेट वेयर द प्रिंसिपल ऑफ laissez-faire स्टैंड फॉर द डूइंग मिनिमम फंक्शन बाय द स्टेट। ये इसका आंसर है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि laissez-faire था क्या, ठीक है।